गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने विनिर्माण उद्योग यानी व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया था। विनिर्माण उद्योग की स्थितियां जानी थी। विनिर्माण उद्योग प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त जो भी कच्चा माल है उसका मूल्य में वृद्धि करके परिशोधित करके उच्च क्वालिटी का बनाना विनिर्माण उद्योग था। विनिर्माण उद्योग की जो स्थितियां थी वो कच्चे माल की सुधार करने की स्थितियां थी। इसके साथ साथ यांत्रिक क्षेत्रों में लोहे औजारों में भी विनिर्माण कार्य किया गया। विनिर्माण उद्योग से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की जानकारी ली। किसी भी देश की निर्माण उद्योग विकास के साथ उसकी राष्ट्रीय आय बढ़ती है। यानी कोई भी क्षेत्र है, कोई भी राष्ट्र है, जब तक उसका औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाएगी। औद्योगिक विकास होगा तो राष्ट्रीय विकास अधिक होगा, वो राष्ट्र विकसित होता जाएगा और लोगों को जीवन स्तर ऊंचा होगा, मापदंड उच्च होंगे और उनमें रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे और वो देश धीरे धीरे विकसित होगा। अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके आधार पर इन उद्योगों की जो रूपरेखा है उनका अध्ययन किया गया, उनकी स्थापना की गई। सबसे पहले औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहां के स्थायीकरण कारक की। स्थायीकरण में पहला है कच्चा माल। यानी जिस क्षेत्र में, जिस उद्योग में कच्चा माल की प्राप्ति हो जाती है वो उद्योग सरलता से पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर उनमें माल उपलब्ध हो जाता है तो वो उद्योग एक विकसित अवस्था तक पहुंच जाता है। जिस उद्योग को कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है, प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं, कच्चा माल महंगा होता है, तो उस उद्योग के लिए एक ऐसी असुविधाएं बन जाती है कि वो उद्योग आगे विकसित नहीं हो पाता है और एक उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाता है। उद्योगों को काम आने वाली बाहरी जो सस्ती निर्माणकारी जो वस्तु है, वजन कम होता है, कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। यानी जिस क्षेत्रों में भारी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता है वो कच्चा माल के पास उद्योग लगाए जाते हैं या फिर उद्योग लगाए जाते हैं जहां पर उनका जो माल है वो खप सके, उन क्षेत्रों में उद्योग विकसित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों के माल के जो आधार हैं वो काफी अनिश्चित स्थिति में देखे गए हैं। या तो कोई भी उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास लगाया जाता है ताकि कोई उन्हें लाने ले जाने और आवासीय स्थिति के आधार पर या फिर परिवहन के आधार पर कोई असुविधाएं महसूस नहीं हो। इसी प्रकार जो जल्दी खराब होने वाले जो उद्योग हैं, जो माल है, कच्चे माल हैं, वो या तो रातों रात ट्रकों में, गाड़ियों में लाद कर माल को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है या फिर वो जो उद्योग है वो उस कच्चे माल के समीप स्थापित किया जाता है ताकि उन्हें एक स्थिति के आधार पर संभाला जा सके। जो खराब होने वाले, नहीं होने वाले जो उद्योग हैं उन्हें कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, उन्हें रोजगार के लिए लोगों को साधन मिल जाता है या फिर वो परिवहन के मार्ग के आधार पर, लाने ले जाने की स्थिति के आधार पर, सभी आधार पर खर्चा उनमें समान आता है। तो कच्चा माल जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है वह उद्योग
एक विकसित अवस्था तक पहुंच जाता है। अगर उद्योगों को कच्चा माल प्राप्ति के लिए समस्याओं का सामना करना होता है, तो वह उद्योग कम विकसित होता है। या जहां कच्चा माल है वहीं पर उद्योग विकसित होते हैं। जल्दी खराब होने वाला कच्चा माल उसी समय उद्योगों को पहुंचाया जाता है, या फिर उन कच्चे माल के पास ही उन उद्योगों को स्थापित किए जाते हैं। जैसे फल है, सब्जियां हैं, दूध है, मछलियां हैं, ये या तो उस उद्योग को उस कच्चे माल वाले क्षेत्रों के पास लगाया जाता है, या फिर कच्चे माल को उस उद्योग तक तुरंत पहुंचाया जाता है। शक्ति के साधन दूसरा कारक है शक्ति के साधन। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा शक्ति के जो साधन है वो लोहा इस्पात उद्योग जैसे बाहरी उद्योग कच्चे कोयले से शक्ति के साधन से प्राप्त चलते हैं। इन उद्योगों के लिए कोयले खानों के समीप ही स्थापित किया जाता है। अगर इनके पास इन्हें स्थापित नहीं किया गया तो उन कच्चे माल को ले जाने में असुविधाएं होगी, और वो माल का जो भाड़ा खर्चा है वो काफ़ी महंगा होगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोप के अधिकांश देशों में लोहा के केंद्र कोयले की खानों के समीप स्थापित हुए हैं, क्योंकि कोयला लादने ले जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं और उससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। भारत में लोहे के केंद्र या लोहे इस्पात उद्योग दामोदर घाटी के समीप झरिया, रानीगंज कोयला खानों के निकट स्थापित हैं। एल्युमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत आदि क्षेत्रों के पास स्थापित हैं, ताकि वहाँ ऊर्जा के जो साधन हैं उन्हें चलाने के जो स्रोत है वो आसानी से प्राप्त हो सके। जल विद्युत तारों से संप्रेषण करना, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन आदि से पहुंचाना, ताकि उनका परिवहन का जो खर्चा है वो कम लगे। तो इन्हें प्रभावित करने में शक्ति के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, व परमाणु ऊर्जा के जो साधन हैं, ये उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहाँ पर शक्ति की साधन है, या फिर
वहाँ स्थापित होते हैं। जहाँ लोहे इस्पात की खान है और साथ ही कोयले की खानें भी। जैसे भारत में कोयले की खान के पास लोहे इस्पात से अंतर स्थापित है। जैसे झरिया, बोकारो, रानीगंज आदि। अब तीसरी स्थिति इन्हें प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मानी गई है परिवहन व संचार। परिवहन व संचार उद्योगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक परिवहन और संचार माना गया है। परिवहन की जो लागत है औद्योगिक इकाइयों को अवस्थिति को महत्वपूर्ण आधार देती है, क्योंकि कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाना और कारखानों से तैयार माल बाजार तक पहुंचाना एक तीव्र और सक्षम साधन माना गया है। जो परिवहन का साधन ही इसे अधिक विकसित कर पाता है। इसके बगैर इन माल को लाने ले जाने में काफ़ी असुविधाएं होती हैं। पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका के पूर्वी भागों में भी इसी विकसित तकनीकी के विकास के तंत्र के जाल को उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का केंद्र माना गया है, क्योंकि पश्चिम यूरोप और इन क्षेत्रों में, अमेरिका के क्षेत्रों में तकनीकी विकास के साथ साथ परिवहन साधन है, तो भी जाल हो जाने के कारण ही ये उद्योगों तक माल को ले जाने और बाजार तक पहुंचाने में कार्य किया है। एशिया और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के माध्यम से देश के परिवहन के साधनों की कमी को औद्योगिक विकास का कम कर दिया है। परिवहन के साधनों के अलावा डाक तार, संचार, ईमेल, इंटरनेट आदि, तार बार आदि जो सुविधाएं हैं वो भी इन्हें पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो परिवहन लागत का औद्योगिक क्षेत्रों में काफी प्रभाव देखा गया है। क्योंकि उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार माल को बाजारों तक लाने में परिवहन के साधन ही महत्वपूर्ण है। इसके बगैर देश की आर्थिक स्थितियां काफी कमजोर हो जाती हैं। परिवहन के साधन उद्योगों तक नहीं जा पाते हैं। इसी कारण यूरोप और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास, औद्योगिक विकास हुआ है, क्योंकि वहां पर परिवहन का जाल फैला होने के कारण उद्योगों का एक अच्छा विकास
हो पाया है। इन्हीं के साथ साथ परिवहन के साथ साथ जो संचार के साधन हैं, इंटरनेट है, ईमेल है, टेलीफोन है, डाक तार है, ये भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। ईमेल, इंटरनेट, डाक तार, रेडियो, टेलीफोन आदि भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए ये परिवहन के साधन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।